अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त किश्वर नाजली, और आपके लिए लाई हूं प्रोग्राम बात से बात। तो जनाब, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे ख़वातीन की सेल्फ़ एम्पावरमेंट के बारे में, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि ये मार्च का महीना है और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दफ़ा 2023 में जो ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे जो ग्लोबल थीम है वो है एम्ब्रेस इक्विटी। और ये थीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन इक्वालिटी जो अचीव होती है वो बेसिकली अचीव कैसे होती है जब हम इक्विटी को अटेन करते हैं, इक्विटी को जो है वो अचीव करते हैं। तो इस तरह से ही हम इक्विटी के साथ साथ ही हम इक्वालिटी पे जाते हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगी कि इक्वालिटी और इक्विटी के अंदर क्या फ़र्क है। इक्वालिटी जिसको हम कहते हैं यकसानियत या बराबरी के हकूक़, वो ये होते हैं कि यानी किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को जब एक ही जैसे रिसोर्सेज या मौक़े दिए जाएं किसी काम को अचीव करने के लिए, वो हो जाती है इक्वालिटी। लेकिन इक्विटी क्या होती है कि इक्विटी रिकॉग्नाइज करती है कि हर पर्सन जो है वो एक इंडिविजुअल है, उसकी एक अलग सरकमस्टेंसेस हैं, और उसके सरकमस्टेंसेस, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेस एलोकेट किए जाते हैं और जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, वो होता है इक्वल आउटकम का जो है रिज़ल्ट होता है उसके बाद। तो इक्विटी हमारे माशरे में थोड़ी सी मुझे लगता है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हम बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी को नहीं स्प्रेड करते हर वक्त, हम पॉजिटिविटी को भी हमें देखना चाहिए। हमारी बहुत सारी ख़वातीन की जो तंजीमें हैं वो उनके हुकूक़ के ऊपर बात कर रही हैं और बहुत अच्छी तरह से अपना पैगाम पहुँचा रही हैं और इंडिपेंडेंट बना रही हैं ख़वातीन को, और काफ़ी हद तक अच्छा काम भी हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है एक कॉम्प्लिकेटेड नेक्सस है, टाइम लगता है हर चीज़ को एक परफेक्ट होने में। तो ये अक्सर एक सवाल उभरता है लोगों के जहनों में कि क्या इक्विटी जो है हम हासिल कर सकते हैं इक्वालिटी के बगैर, यानी कैन वी हैव इक्विटी विदाउट इक्वालिटी। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है नो, नहीं। इक्विटी जो इक्वालिटी जो है ना, वही जब हमारे पास इक्विटी होगी तो ही हम इक्वालिटी को स्प्रेड कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं और इक्वालिटी को अपने माशरे में जो है वो ला सकते हैं। तो इक्विटेबल एक्शंस होने चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए इक्विटेबल एक्शंस के, कि किस जो हमारा एक इंडिविजुअल है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर एक जो हम ख़वातीन की बात करते हैं तो हर ख़ातून के जो हैं, हर एक वुमन के जो है वो एक अलग सरकमस्टेंसेस होते हैं। तो उसको रिसोर्सेज हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम पहुंचा सकते हैं, तभी वो जो है वो एक रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। अब आप इसकी छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि अगर एक जो है वो वर्कर है आपकी फ़ीमेल वर्कर, और उसको अपने घर से आने में, वर्क प्लेस थोड़ा दूर है और घर से आने में अगर प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, रोज़ आना वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उसकी जो है वो काम पे असर पड़ेगा। हालांकि आपने ऑफिस के अंदर तो सारे रिसोर्सेज इक्वल दिए हुए हैं, लेकिन वो लेडी जो घर से करीब रहती है, जो अपनी उसकी अपनी प्राइवेट कन्वेंस है, तो वो तो जाहिर है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इक्विटी मतलब ये होता है कि जो जिसकी जो नीड है आप उसको एड्रेस करें, ताकि वो भी वहाँ पर आकर उस तरीके से वहाँ पर एक काम कर सके। तो अक्सर जो इदारे हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो इस बात का ख्याल उनको रखना चाहिए कि जो उनकी फ़ीमेल वर्कर्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं, उनको कन्वेंस के प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको जिस हद तक हो सके उसको केटर करना चाहिए, ताकि वो एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सकें। और इक्विटेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो जो हमारा ये जो उन गैप्स को फिल करता है जो कि हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं और उसको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते।
اور آج جب میں ایک یہ تو خیر ایک مذاق کے طور پہ ایک بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ لیزرڈ سے کافی ڈرتی ہیں، تو جب میں صبح آفس میں آئی تو ایک لیزرڈ تھی آفس کے اندر. تو پھر میں نے اپنے جو ہے اسٹاف کو بلایا اور اس کو جو ہے جو اس نے کیا. تو پھر میں نے یہی بات سوچی کہ جس طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہم اچھی پروڈکشن چاہتے ہیں، اچھی جو ہے وہ ایک ایکوالٹی چاہتے ہیں، تو ہمیں ان عوامل پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی جس کی وجہ سے ایکوٹی پہ اثر پڑ رہا ہے. تو میرا خیال ہے آج یہ بات ہم سب کو اچھی لگے گی، اور کیونکہ ہمارا تھیم تھا ایمبریس ایکوٹی، تو ہمیں بھی اپنے ارد گرد ان تمام خواتین کو دیکھنا چاہیے جو کسی چھوٹی سی وجہ، جو ان کے حالات ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے. تو جو خواتین اس قابل ہیں کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، ان کو وہاں پر ان کی مسائل کو حل کر سکیں، تو ان کو ضرور حل کرنا چاہیے. تو آج کی اس خوبصورت بات سے ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور آپ سے میں اجازت لوں گی. اور آپ دیکھ رہے تھے اپنا ٹی وی نیو یارک، اور آپ جب تک کہ اچھی سے اچھی بات کرتے رہیے، اچھی باتیں پھیلاتے رہیے. نگیٹیوٹی بہت ہے، اب پازیٹیوٹی ہمیں پھیلانی چاہیے. اللہ حافظ. پاکولی کے زیر اہتمام ہینڈ پمپ پروجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے، اپنے پیاروں کے نام سے ہینڈ پمپ صرف $150 میں لگوائیں. آپ کو پمپ کی تصاویر، ویڈیو اور ایڈریس مہیا کیا جائے گا. مزید معلومات کے لیے بشیر قمر سے 3476545685 یا سلمان شیخ سے 5164584632 پہ رابطہ کریں.